हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 सोशियोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 7 है उसको हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है हाशियाकरण की समझ। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि हाशियाकरण क्या होता है, समाज के कुछ समूह जो मतलब पीछे क्यों रह जाते हैं और उनके साथ किस प्रकार का भेदभाव किया जाता है। ठीक है, तो जो पहला टॉपिक आता है वो आता है हाशियाकरण क्या है। तो जब किसी व्यक्ति या समूह को समाज में बराबर अवसर नहीं मिलते हैं तो ये हाशियाकरण होता है। उन्हें मुख्य धारा से अलग या पीछे कर दिया जाता है। ठीक है, इसे हाशियाकरण कहते हैं। फिर आते हैं हाशिए पर रहने वाले समूह। भारत में कुछ समूह लंबे समय से सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े रहे हैं, जैसे आदिवासी समुदाय, दलित समुदाय, धार्मिक अल्पसंख्यक हो गया। ठीक है, फिर आते हैं आदिवासी। तो आदिवासी क्या होते हैं? भारत के मूल निवासियों मतलब भारत के मूल निवासियों में माने जाते हैं। जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। उनकी अपनी संस्कृति, भाषा और परंपराएं होती हैं। ठीक है, फिर आता है आदिवासियों की समस्याएं। तो क्या क्या समस्याएं होती हैं उनकी? पहला आता है जंगल से विस्थापन, शिक्षा की कमी, रोजगार के अवसर कम। फिर आते हैं विकास परियोजनाओं से प्रभावित होना। ठीक है, फिर आते हैं अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक कौन से होते हैं? अल्पसंख्यक वो समूह जिनकी संख्या तो अल्पसंख्यक कौन होते हैं? तो ऐसे समूह जिनकी जनसंख्या कम होती है, उन्हें कभी कभी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ठीक है, वो अल्पसंख्यक होते हैं। उसके बाद फिर आता है सामाजिक भेदभाव। तो जाति, धर्म, भाषा या संस्कृति के आधार पर भेदभाव करना सामाजिक भेदभाव होता है। इससे लोगों को समान अवसर नहीं मिल पाते। फिर आते हैं हाशियाकरण के प्रभाव। तो क्या प्रभाव होते हैं? गरीबी बढ़ती है, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं कम मिलती हैं, सामाजिक सम्मान में कमी आती है। ठीक है, फिर आता है संविधान की भूमिका। तो भारत का संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है। समानता का अधिकार, भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा, शिक्षा और अवसरों की व्यवस्था। ठीक है, ये हमारा संविधान हमें देता है। फिर आते हैं सरकार के प्रयास। तो सरकार के क्या क्या प्रयास रहे हैं? आरक्षण व्यवस्था, शिक्षा योजनाएं, आदिवासी और कमजोर वर्गों के विकास कार्यक्रम। ठीक है, फिर आता है इस चैप्टर का मतलब क्या, मतलब होने का क्या संदेश है, मतलब क्या पर्पज है। तो सभी लोगों को समान अवसर मिलना चाहिए, समाज में भेदभाव समाप्त होना चाहिए, हाशिए पर रहने वाले समूहों के अधिकारों की रक्षा जरूरी है। ठीक है, फिर आते हैं इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे कि हाशियाकरण का अर्थ समाज से पीछे कर देना है। आदिवासी और अल्पसंख्यक समूह अक्सर हाशिए पर रहते हैं। भेदभाव से असमानता बढ़ती है। संविधान सभी को समान अधिकार देता है। सरकार कमज़ोर वर्गों के लिए विशेष योजनाएं चलाती है। ठीक है, फिर आते हैं महत्वपूर्ण शब्द। ऐसे शब्द जिनको अगर आप इस चैप्टर से रिलेट करके याद रखेंगे तो आपको चैप्टर को याद करने में आसानी होगी, जैसे हाशियाकरण, आदिवासी, अल्पसंख्यक, भेदभाव, समानता। ठीक है, फिर आते हैं इस मतलब चैप्टर में आपने मतलब मुख्य रूप से क्या क्या बताया गया है। तो जैसे कि कुछ सामाजिक समूहों को बराबर अवसर नहीं मिलते, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय कई चुनौतियों का सामना करते हैं। संविधान और सरकार उनके अधिकारों की रक्षा करने का प्रयास करती है। समानता और सामाजिक न्याय लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।